वक्त वक्त की बात है, कभी तू रगड़ा कभी मैं रगड़ा। आपको याद है या भूल गए कि सचिन पायलट को दरकिनार कर जब अशोक गहलोत को गांधी परिवार ने राजस्थान का मुख्यमंत्री पद दिया था, तब किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक पांव जयपुर में रहता था, दूसरा दिल्ली में। बीजेपी तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहती थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं या गांधी परिवार के। कितना देर उनका हवाई जहाज दिल्ली के ऊपर चक्कर काटता है, इसका हिसाब मांगा करती थी। अब वक्त बदला है। अब दिल्ली कांग्रेस के नेता राजस्थान का चक्कर लगा रहे हैं। आखिर यह वक्त क्यों बदला है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आखिर दिल्ली क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं? इसे लेकर तरह तरह की बातें राजस्थान में हो रही है। लेकिन एक बार फिर से दिल्ली कांग्रेस के नेता अजय माकन जयपुर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि 28 और 29 जुलाई को अजय माकन विधानसभा में एक एक विधायकों से मिलकर रायशुमारी करेंगे। रायशुमारी किस बात का? क्या मंत्रियों को बनाने के लिए विधायकों से फीडबैक लिया जाएगा, या फिर जिलाध्यक्ष बनाने के लिए विधायकों से पूछा जाएगा? यह बात किसी के गले उतर नहीं रही है, हजम नहीं हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन पायलट जो बार बार कह रहे हैं कि मुझसे जो वादा किया गया था वह वादा निभाया जाए, और वादा शायद उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का हो, जिसे लेकर फिर से रायशुमारी हो रही हो। लेकिन रायशुमारी से क्या रिजल्ट निकलेगा? क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले 2.5 सालों में विधायकों को मैनेज किया है, वह बेहतरीन रहा है। इफ न बट, जो विधायक कहें सो झट, यह पॉलिसी इतनी काम आई है कि हर विधायक कमाया है। ऐसे में वह सचिन पायलट के लिए खड़ा रहेगा या नहीं, इसे लेकर सवाल उठ रहा है। हालांकि कुछ ऐसे भी विधायक हैं जो सचिन पायलट से सहानुभूति रखते हैं, और बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो सचिन पायलट के चेहरे पर जीत कर आए हैं और दोबारा उन्हें जीतना है। तो हो सकता है कि वह सचिन पायलट का नाम लें, लेकिन इस तरह से रायशुमारी कर कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस फिर वहीं आकर खड़ी है जहां 2.5 साल पहले खड़ी थी। 2.5 साल पहले इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद होगा कि प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय में रायशुमारी की गई थी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अशोक गहलोत खेमा आज भी उसे अपनी ताकत बताता है और पायलट गुट इसे छलावा बताता है। इस तरह से रायशुमारी के जरिए कुछ निकलता नहीं है। अगर कांग्रेस आलाकमान बदलाव करना चाहता है तो उन्हें ऊपर से बदलाव करना होगा, जिस तरह से येदियुरप्पा के मामले में बीजेपी ने कदम उठाया है। किसी को पता नहीं था कि बीजेपी ने येदियुरप्पा को 2 साल का वादा किया था और हटाना था तो हटा दिया। अगर सचिन पायलट से कोई वादा किया गया है तो इसमें कांग्रेस आलाकमान को दखल देना पड़ेगा, वरना इस तरह से रायशुमारी से फिर झगड़ा बढ़ेगा, कड़वाहट बढ़ेगी, कांग्रेस को कुछ नहीं मिलेगा। इस मंथन में केवल जहर ही जहर निकलना है, अमृत नहीं निकल सकता है, क्योंकि पहले भी नहीं निकला है। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में जो कहा जा रहा है कि विधायकों से पूछकर मंत्री बनाए जाएंगे, हटाए जाएंगे, इसे लेकर मंत्रियों में ऊहापोह की स्थिति है। बहुत सारे मंत्री घबराए हुए हैं। सबसे ज्यादा वह मंत्री घबराए हुए हैं जिन्हें सचिन पायलट ने मंत्री बनाया था। प्रताप सिंह खाचरियावास, उदयलाल आंजना, भंवर सिंह भाटी, प्रमोद जैन भाया, सुखराम बिश्नोई, भजनलाल जाटव ऐसे मंत्री हैं जिन्हें सचिन पायलट ने मंत्रिमंडल में शामिल करवाया था, मगर वह खेमा बदल चुके हैं। उन्हें डर लग रहा है कि हमारा क्या होगा। दूसरी तरफ जो मंत्री बर्खास्त किए गए थे, रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह, उनका नाम नहीं आना भी उनके लिए चिंता की बात है। मगर दीपेंद्र सिंह शेखावत, ब्रिजेंद्र ओला, मुरारीलाल मीणा, ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं। माना जा रहा है कि कम से कम 4 लोग पायलट कोटे के मंत्री बनाए जा सकते हैं। हेमाराम चौधरी ने आज अपनी जुआ बदली है और कहा है मंत्री बनाए जाने के नाम पर पार्टी का जो आदेश होगा मानूंगा, यानी वह भी मंत्री बनना चाहते हैं। सवाल उठता है कि कांग्रेस में सुलह का फार्मूला है क्या? सुलह का फार्मूला पायलट कोटे से मंत्री बनाना नहीं है,
बल्कि सुलह का फॉर्मूला सचिन पायलट को उनकी हिस्सेदारी देनी है। क्या सचिन पायलट को हिस्सेदारी मिलेगी? सचिन पायलट दिल्ली में एडजस्ट होंगे, राजस्थान में रहेंगे, क्या होगा कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और जब तक सचिन पायलट को लेकर तस्वीर साफ नहीं होगी, राजस्थान कांग्रेस में सुलह का कोई फॉर्मूला निकल नहीं सकता है। कम से कम अजय माकन और केसी वेणुगोपाल के बस की नहीं है। इसका फैसला कांग्रेस आलाकमान को ही करना पड़ेगा। और जिस तरह से राजकुमारी का खेल खेला जा रहा है, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट को कुछ देना नहीं चाहते हैं और सचिन पायलट सब कुछ पाना चाहते हैं। ऐसे में झगड़ा खत्म कैसे होगा? अब देखिए, कड़वाहट इतनी है कि आपदा प्रबंधन को लेकर मीटिंग बुलाई गई थी, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिक्र किया कि किस तरह से हमारी लग्जरी बसें फंस गई थी पानी में, जिस समय राजस्थान में सियासी संकट था। न जाने कितने लोगों की बसें फंसी होगी, न जाने कितने लोगों की गाड़ियां फंसी होगी, कितने लोग जान गंवा रहे हैं। मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को याद आ रहा है कि कैसे हमारी सांसें रुक गई थी जब बस फंस गई थी। तो समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सुई कहां अटकी हुई है। जब तक उनकी सुई का कांटा बढ़ेगा नहीं, राजस्थान में कांग्रेस आगे बढ़ेगी नहीं। अगर राजस्थान में कांग्रेस आगे बढ़ेगी नहीं तो सचिन पायलट आगे बढ़ने पर आमदा हैं। अगर वह जयपुर से बाहर अपनी यात्रा लेकर निकल पड़ते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस में बिखराव होगा, जो राजस्थान में कांग्रेस के लिए कम से कम शुभ संकेत नहीं है। और कांग्रेस आलाकमान के लिए भी जो इज्जत पंजाब में कमाई है वह राजस्थान में गंवा देंगे। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।